तो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये आपके आने वाले उत्तर प्रदेश जो लेखपाल है, रेलवे ग्रुप डी है, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? तो ये किया है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो जो कि आप जानते हैं कि इन सभी सुल्तान बलबन से लेकर के और जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक तक के जितने भी सुल्तान हैं, इनके बीच के सभी सुल्तानों के राज्य में इसको संरक्षण प्राप्त था। तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था और मुगल काल की स्थापना हो गई थी। यानी 1526 में जो बाबर आया था तो मुगल काल की स्थापना हो गई थी 1526 ईस्वी में और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की सूचना मिलती है। तो ये सूचना मिलती है चचनामा से। नहीं, चचनामा एक किताब है और इससे मोहम्मद बिन जो कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम जो कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसकी ये सूचना मिलती है, यानी उसके बारे में जानकारी मिलती है चचनामा से। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उत्तर भारत में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक था। तो उत्तर भारत में पहली बार जो जजिया कर था वो लागू करने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। अब जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर क्या होता है? ये एक धार्मिक कर होता है। जजिया कर धार्मिक कर होता है जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को तूतिए हिंद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को, जिसका मैंने आपको बताया कि जो अमीर खुसरो था इसे तूतिए हिंद कहा जाता है। इसका कारण यह है कि मैंने आपको बताया कि इसको कई सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को तूतिए हिंद कहा जाता है? तो कुल मिलाकर यह है कि अमीर खुसरो को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन सेम वही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो ये जोड़ती है उत्तर से पूर्वी बंगाल को। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में पहली बार तोपखाना का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? तो भारत में पहली बार जो तोपखाना था इसका उपयोग किया गया पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि मैंने आपको बताया 1526 ईस्वी में हुआ था और इब्राहिम लोदी और जो बाबर था उसके बीच में हुआ था। बाबर ने पहली बार तोपखानों का यानी तोप का इस्तेमाल किया था और युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने खलीफा से अधिकार यानी जो खिलअत कहा जाता था, खलीफा से जो अधिकार होता था उसको प्राप्त करने को कहते थे खिलअत। खिलअत का मतलब ये हो गया कि खलीफा एक मंजूरी देता था कि आप सुल्तान पद पर विराजमान हो और एक धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंतर्गत होती थी। तो यहाँ पर जो ये अलाउद्दीन खिलजी था ये धार्मिक प्रवृत्ति को छोड़ करके पूर्ण रूप से जो राजनीतिक तौर पर इसने राज्य को अपने संभाला था और खलीफा के जो अधिकार है उसको मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाने के अंतर्गत क्या होता था कि इसके अंतर्गत प्रार्थना की जाती थी तो इसे हम बोलते थे उपासना भवन और ये इसका नाम था इबादत खाना जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सहतारा या जो सितारा का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो ये समझा जाता है अमीर खुसरो को। तो इस प्रकार से हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तो इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलते रहे तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।